मतलब वो करना नहीं चाहते हम, बस एक बाध्यता हो गई, एक जो है ना, क्या करे अब करना पड़ेगा, वचन दे दिया गुरुजी को, दीक्षा हो गई, या दीक्षा लेना है तो करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह का जो भाव है, ये जो मूड है ना, तो उस कारण से फिर वो साधना भी नहीं हो पाती ठीक से, और साधक का मूड ये नहीं होता, है ना। जैसे एक स्टूडेंट होता है, वो जो अच्छा स्टूडेंट होता है ना, उसकी पढ़ाई करने की टेंशन होती है कि आई वांट टू स्टडी, है ना, और मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है जीवन में, इस तरह की प्रेरणा उसके अंदर होती है, तब वो पढ़ पाता है। ऐसा नहीं कि पढ़ाई इजी होती है, पढ़ाई में बहुत स्ट्रगल होता है उसको, कोई चीज समझ में नहीं आती, बहुत जोर देना पड़ता है पढ़ने में, कई बार जो है उसको जो है ना ट्यूशन भी लगाना पड़ता है, उसके लिए ट्यूशन अलग से करता है, और एक्स्ट्रा पढ़ाई करता है, कई बुक्स खंगालता है, कई तरह से टीचर से पूछता है, सब कुछ, है ना। क्यों? क्योंकि उसको करना है ना, उसको करना है, तो उसके लिए, और उसको परेशानी नहीं होती उसमें, मतलब उसको परेशानी नहीं होती, लेकिन परेशानी कब हो जाती है, और जो लड़के पढ़ना नहीं चाहते, घर वालों ने जबरदस्ती भर्ती करा रखा है बोले हॉस्टल में, और जाके पढ़ो पढ़ो पढ़ो, प्रेशर डाल रखा है, तो वो लोगों के लिए भार लगती है पढ़ाई, है ना। मैं वो सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ, आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इस चीज को। आपने ऐसे लड़के देखे होंगे जो पढ़ाई में बड़ा जोर है, वो पूरे मस्ती करते रहते हैं, और जब एग्जाम आती है ना, तब जाके वो, क्योंकि वो रिजल्ट तो लाना पड़ेगा, तो फिर परेशान होते हैं, है ना। पढ़ाई का इंटेंशन नहीं होता है, क्या नहीं। तो हालांकि पढ़ाई ऐसी चीज है जिसमें इंटेंशन रखना थोड़ा टफ है ना। भौतिक कामों में सभी में इंटेंशन, प्रेरणा बनाए रखना वो होता है, हम फल से ही रिजल्ट वो रखते हैं, रिजल्ट के लिए करते हैं सारा। आध्यात्मिकता में जो साधन, जो भक्ति है, उसकी उसको करने के लिए भक्ति में प्रगति की इच्छा ना, ये मस्त है, सबसे पहले आवश्यकता है ये। इसीलिए अब इस जो है भक्ति में प्रगति करने की इच्छा और नहीं होगी, तो भक्ति में प्रगति तो छोड़ो, भक्ति जो करेंगे वो भी ठीक से नहीं होगी, समझ में आ रहा है। तो ये सबसे पहले ये चाहिए। तो इसीलिए शास्त्र बोलते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, है ना, कि अभी आपने मनुष्य जीवन प्राप्त कर लिया, नाउ यू शुड इंक्वायर अबाउट एब्सोल्यूट ट्रुथ। ये प्रश्न मन में उठे तब हम इंसान हैं, जब हमारे मन में उठे कि संसार चला कौन रहा। अभी जैसे बारिश हो रही है बाहर, अब कोई भी विद्वान बुद्धिमान आदमी होगा ना, उससे बारिश क्यों हो रही है वो सोचेगा, है ना, ये बारिश कैसे हो रही है। जैसे उदाहरण तौर पे आपको बताऊं मैं, इसको कैसे समझते हैं, ऐसे कैसे कैसे सोचेगा वो, ऐसे सोचे जैसे आपके कमरे में मान लो अभी छत टपकने लगे, पानी गिरता दिखे, तो आप सोचोगे ना कहां से आ रहा है, अब बताओ सोचोगे नहीं सोचोगे। मान लो आपकी छत से पानी टपक रहा है, कहीं टप 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 आवाज सुनाई दे, अब पानी गिरता हुआ दिखे, देखोगे नहीं ऊपर कहां से आ रहा है, कहां से, ये किधर से आ रहा है पानी, देखेंगे ना। यस। तो दिस इज द सेम थिंग, छत से पानी टपक रहा है ना, ये बारिश और क्या है आसमान को छत मान लो, है, ये ऐसे कैसे पानी आ गया उसमें। थोड़ा सा विचारशील होना पड़ेगा, है। भगवान पानी भेजते हैं और उस पानी को बांटते हैं म्युनिसिपलिटी वाले, और उसके लिए कितना बड़ा व्यवस्था लगता है। आप में से कई तो डिपार्टमेंट में इंजीनियर होंगे, है ना, नहीं तो कंपटीशन दे रहे होंगे पीडब्ल्यूडी वाले है ना। पीडब्ल्यूडी में जो है, तो सप्लाई के लिए इंजीनियर बनते हैं, बताओ, उसको बांटने के लिए, पानी पहुंचाने के लिए करता है कि पानी की प्रॉपर व्यवस्था प्रॉपर तरीके से पहुंच जाए। तो आप क्या सोच रहे हैं कि इतना पानी बरस रहा है, ये ऐसे ही आ जाता है? एक शहर की सप्लाई के लिए कितने आदमी होते हैं, आप पता कर लेना, आप जिस भी शहर में हो, उसमें वाटर सप्लाई के लिए कितने लोग हैं उस डिपार्टमेंट में, कितने लोग लगे हैं, कितने लोग बुद्धि लगी है, तब जाके आपके घर में पानी पहुंच रहा है। और ये इतना पानी बरस रहा है और ये अपने आप आ गया, ये बात कैसे आप समझ सकते हैं, है ना। तो ये मनुष्य है। अब पशु नहीं सोचता ऐसे, पशु तो घास खाएगा, बारिश हो रही है तो कोई मतलब नहीं उसको, वो तो घास देखता है, घास ढूंढता रहता है कि घास किधर है ना।
लेकिन पशु अगर कमरे में और पानी टपक रहा हो तो वो भी नहीं देखेगा है ना। पशु के अंदर ये बुद्धि नहीं है, ये इंसान के अंदर है। हम उसको उपयोग नहीं करें वो अलग बात है, बट ये फैसिलिटी है ना। तो ये क्वेश्चन उठना चाहिए कि बारिश कहाँ कैसे होती है, ये सूरज उदय कैसे होता है, ये अस्त कैसे होता है, इतना इतना एनर्जी कैसे आ गया उसमें सूरज में है? और चंद्रमा में चांदनी इतनी शीतलता, मौसम परिवर्तन कैसे होते हैं, ये दुनिया में ये इतना सारा जो है लोग हैं, इनको खाना पीना कहाँ से आता है? कोई तो फैक्ट्री में बनता नहीं, ये कहाँ से आता है? कौन देता है? प्रकृति देती है। अरे प्रकृति कैसे देती है? तो जड़ है ना, पत्थर से क्या निकलेगा भाई? है, पत्थर जड़ होता है तो उससे कुछ निकलता है क्या? तो प्रकृति से ऐसे कैसे निकल आता है? जैसे किसान खेती करता है तब धन उपजता है ना, उसका उपयोग करते हैं, समझ रहे हैं? तो बीज कहाँ से आ रहे हैं? और उसमें एक बीज डालता है किसान, तो उसको इतने बीजों में कैसे आ जाता है? वो कौन मैकेनिज्म सेट कर रखा है? एक बीज डालते हैं, बाली में सैकड़ों बीज आ जाते हैं। आपने ऐसी कोई मशीन देखी है जिसमें एक चीज से 100 बनाने की? ऐसा आज तक कोई देखा है? कंप्यूटर में भले ही कर सकते हो, काल्पनिक कोई गेम में, है ना, लेकिन प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। कोई ऐसी मशीन नहीं है, इवन 100% एफिशिएंसी नहीं, 1000% एफिशिएंसी, कि एक डाला और 1000 बीज, सैकड़ों बीज निकल आते हैं। हम कोई फैक्ट्री में कुछ बनाते हैं ना तो 100% एफिशिएंसी भी नहीं आती है कि नहीं? तो ये चीजें हैं जो विचार करने की है, तब आएगा कि कौन है, आया समझ में? तो वो जब विचार आएगा तो उसको अभी कौन है उसको जानना है, कैसे जानेंगे? है? तो उसके बारे में इंक्वायरी जब तक नहीं होगी ना तब तक साधक का कोई मतलब नहीं है। साधक मीन्स ही वांट टू नो द एब्सोल्यूट पर्सन, परम सत्य को जानना चाहता है वो, दैट्स साधक। अगर वो जानना ही नहीं चाहता तो फिर साधक नहीं हो, है कि नहीं? तो इंटेंशन होगी उसकी, ये मुझे जानना है, मुझे पाना है। पदम सुंदर पुरुष सोमत, इसीलिए तो मैंने वीडियो ऑन करवाया, मुझे पता था, है ना? तो कुछ लोग सोएंगे, है ना, बाकी लोग सो रहे होंगे इसलिए वीडियो ऑफ कर रखा है। तो साधक जो है इसका मतलब है कि ही वांट टू नो द सुप्रीम, है ना। अब उसकी प्रोसेस जो है वो साधना कहलाती है, उसको जानने की जो पद्धति है, उसको पाने की जो प्रोसेस है, उसके लिए वो प्रयास कर रहा है। तो भगवान को पाने की लालसा होनी चाहिए। अरे आप केवल इस बात को विश्वास कर लोगे ना, ये बात समझ जाओगे। विश्वास तो क्या है, हम कर नहीं पाते, समझते हैं तब विश्वास होता है। जिस दिन ये समझ जाओगे कि ये सारा संसार को एक व्यक्ति का हाथ कंट्रोल है, हम बोले भले ही लाख, लेकिन ये समझ नहीं है, नहीं तो हम खुद ही, और वो उनके गुण, कृष्ण के गुण समझोगे ना थोड़ा भी, तो अपने आप ही आप उसके लिए प्रयास करोगे कि अरे वो हमको चाहता है तो हम क्यों नहीं चाहें उनको। मान लो आपको पता चले कि प्रधानमंत्री मोदी आपसे बात करना चाहता है, आपको बुलाना चाहता है अपने पास, और आपको ये पता ही नहीं है, तो तब तक तो आप जैसे घूमते हो वैसे घूमते रहोगे। लेकिन मान लो ये पता चल जाए आपको, तो आप खुद ही प्रयास करोगे ना कि किधर खुद ही मेल डाल दोगे कि हाँ सर मैं आना चाहता हूँ, बताओ कैसे आऊं, है क्या नहीं? अब मोदी क्या है, एक छोटे से देश का 5 साल का प्रधानमंत्री, वही लाइफ टाइम नहीं है क्या नहीं? 5-10 साल के लिए बन गया। और जो है ये छोटा सा देश है, इसे धरती का कितनी बड़ी है, उसमें देश भारत छोटा सा है, और ये धरती जो है यूनिवर्स में कितनी सी है, कोई पोजीशन नहीं है धरती ब्रह्मांड में। और ऐसे ब्रह्मांड अनेकों हैं, करोड़ों ब्रह्मांड हैं, और ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड जो है 1/4 सृष्टि में भगवान की।
3/4 सृष्टि तो भगवान की आध्यात्मिक जगत है, और उन सब का जो मालिक है वो हमसे संबंध बनाना चाहता है। ही इज इन्वाइटिंग अस, है ना। वो बोल रहे हैं कि मेरे पास आओ, आई एम गिविंग यू ऑफर, ये करो, ये प्रोसेस फॉलो करो, यू विल कम टू मी श्योर, इज कमिटिंग, है ना। कमिटमेंट करते हैं ना, बोले निश्चित बोल रहा हूं ऐसा करोगे तो मेरे को जरूर प्राप्त करोगे। कौन सा श्लोक है? माँ में वेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियसी में, कि मैं सत्य बता रहा हूं, है ना। ये बिल्कुल जो है सत्य बता रहा हूं कि आप जरूर मुझे प्राप्त करोगे। इतना कमिटमेंट आप देखिए वर्ड्स में कितना कमिटमेंट है? भगवान क्या बोल रहे हैं? मन मना भव मत भक्तो मत्याजी माम नमस्कुरु, है। और आगे क्या बोलते हैं? अभी मैंने बोला ना श्लोक, मामे वेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में, कि तुम मेरे प्रिय, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम ये करोगे ना तो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। बताओ, समस्या हम प्राप्ति नहीं करना चाहते हैं, समस्या तो यहाँ है। समस्या यहाँ है कि भगवान को पाना कौन चाहता है, लेकिन जो भगवान को पाना चाहता है वो साधक है। और पाना क्यों नहीं चाह रहे हैं उसका कारण है कि हम दृढ़ नहीं है, दृढ़ नहीं है। इसका कारण क्या है? कि हमारी इच्छा नहीं है वो करने की, है ना। डिजायर नहीं है। जिस काम को करने की इच्छा नहीं होती वहां ऊपर ऊपर से करते हैं हम, सीरियस थोड़ा ना होते हैं। लेकिन जिस काम को करने की इच्छा होती है उसके तो पीछे पड़ जाते हैं हाथ धो के, उसके लिए कुछ भी करना पड़े सब कर जाए, है। बोले बताओ प्रभु जी क्या? बोले ये इच्छा पूरी हो जाए, बोले आप जो बता दो वो कर दे, है? समझ में आ रहा है? तो यही तो ये है प्रॉब्लम। तो इसीलिए डिजायर को मेंटेन करना कम से कम इंटेलेक्चुअली सही, समझ के साथ। इसलिए तो विवेक दिया ना ईश्वर ने हमको। स्वतः इच्छा नहीं है तो भगवान ऑप्शन देते हैं गीता में कि अगर मेरे इच्छा होगी तो निरंतर चिंतन होगा तो भगवान को पालोगे, लेकिन इच्छा नहीं है तो इच्छा प्राप्त करने के लिए साधना भक्ति है। 12वें अध्याय में भगवान क्या बोलते हैं? 12वें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि मेरा निरंतर चिंतन करोगे तो तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। लेकिन ये नहीं कर सकते अर्जुन, तो क्या करो? भक्ति के विधि विधानों का पालन करो, जिससे कि तुम मुझे प्राप्त करने की इच्छा जागृत होगी। तो भगवान पाने की इच्छा आएगी अगर भक्ति के विधि विधानों का पालन करेंगे तो व्हाट इज नीडफुल? नीडफुल है भक्ति के विधि विधानों का पालन करना, है ना। अब भक्ति के विधि विधानों को पालन करने में वहां अभ्यास योगेन शब्द आया है। अभ्यास नहीं है, अभ्यास योगेन। अभ्यास योगेन मतलब भगवान के लिए करना है, वो अनकॉन्शियस होके नहीं करना। भगवत प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, ये भाव तो होना चाहिए कम से कम, तो प्रेरणा रहेगी ना। ये तो नहीं रहेगी, फिर वो भार लगने लगता है ना। जैसे ही आप ये सोचोगे कि नहीं ये इससे मुझे भगवान मिलेंगे इसलिए मुझे करना है, भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान तो सर्वत्र है, ही इज वॉचिंग, ही इज हियरिंग, है। कबीर जी बोलते हैं कि भगवान ऐसे हैं जो बोले चींटी के पैर में घुंघरू बांधे वो भी सुनता है। चींटी के पैर में घुंघरू बांधे, चींटी चले तो उसकी आवाज कोई वो सुनता है। आप तो हरे कृष्ण जोर जोर से बोल रहे हो, आपकी क्यों नहीं सुनेगा? और आप तो उसका नाम ले रहे हो, वो चींटी घुंघरू तो उनसे कुछ छुपा नहीं है, ही इज हियरिंग एवरीथिंग, है ना। तो भगवान सब सुनते हैं। भगवान से ऐसा नहीं कि भगवान सुनते नहीं, ही वो सब सुनते हैं। इसीलिए आप ये सोचो कृष्ण सुन रहे हैं, ये आपका जो नाम है वो सुन रहे हैं, तब हृदय से याद निकलेगा, है ना। हृदय से तो निकलता नहीं है नाम, जबान से निकलता है। हाँ? हृदय से भगवान को पुकारते नहीं है, दैट्स द प्रॉब्लम। मन से नहीं पुकारते, मन में तो और योजनाएं चलती रहती है, ये करूंगा वो करूंगा, ये करना है वो करना है ना। समझ रहे हैं? अरे भाई भगवान को पाना है और कुछ नहीं पाना है।
कम से कम जो 16 माला करने बैठो तब तो ये सोचो कि भाई अब भगवान के लिए ये, अभी ये काम मैं भगवान को पाने के लिए करूंगा। ज्यादा तो कुछ करता नहीं हूँ, थोड़ा सा करता हूँ, वो तो ठीक से कर लूँ भगवान को पाने के लिए, है समझ में। तो इसलिए पहली आवश्यकता है कि हम जब जब करें ना तो ये भगवान को पुकार है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। रूपा जी क्या बताए कि जब क्या है कि छोटा बच्चा अपनी माँ के लिए रोता है ना, क्राइंग फॉर मदर। तो ये ऐसे है, मूड ऐसा होना चाहिए कि वी वांट कृष्णा, कृष्ण से दूर पड़े हैं, कब से पड़े हैं पता ही नहीं, और अभी जीवन, मनुष्य जीवन मिला, अभी भी हम पुकार नहीं पा रहे हैं, तो और ज्यादा वो होना चाहिए कि अरे पुकार ही नहीं पा रहा हूँ भगवान को, मेरी किसी दुर्दशा है क्या नहीं। तो ट्राई योर बेस्ट। तो साधक फिर बेस्ट करेगा। माया व्यवधान डालती है बेशक, लेकिन ये इंटेंशन रहेगी ना तो आप माया के चपेटे में आओगे नहीं, है ना। जैसे अभी पद्म सुंदर प्रभु जो है वो सुनना चाहते हैं, इसलिए जैसे ही उनको नींद आई तो खड़े हो गए। अब बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वापस बैठे ही थे, मैंने बोल दिया खड़े हो गए तो वापस खड़े हो रहे, है ना। बट ही दैट शोज हिज इंटेंशन कि ही वांट टू हियर, अदरवाइज वो ऑफ कर लेते, बंद करके सो आ रहा से, है क्या नहीं। लेकिन नहीं, तो ऐसे ही चैंटिंग में अगर इंटेंशन होगी ना आपकी तो आप करोगे, मैं कितना व्यवधान हो, कितना भी हो, आप पूरा ताकत लगा दोगे अपना, है ना। रूपा जी जो शिष्य थे ना, क्योंकि भक्ति में इजी नहीं होता जब तक हमारा जो है पाप पूरा साफ नहीं होता, है ना। ये शांत अंतगतम पापम जना नाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजनते माम दृढ़ दृढ़ व्रत होके कौन भजन कर सकते हैं, जो पाप से मुक्त हो गए, है ना। तो इस कारण से भक्ति में बहुत ज्यादा, जैसे पाप मर जाता है तो फिर ज्यादा दिक्कत आएगी, है ना। और ये पाप नहीं भी है लेकिन इंटेंशन नहीं है तो भी नहीं होगा। इंटेंशन प्राइमरी थिंग है, ध्यान रखिए। पापी से पापी व्यक्ति अगर उसकी इंटेंशन है ना वो शुद्ध हो जाएगा। जैसे रत्ना का डाकू था, वो महापापी था और उसको नाम आया ही नहीं उसकी जबान पे, उसको राम बोलने को बोला, राम निकला नहीं मुंह से, है ना, क्योंकि वो पापी था ना। तो पापी व्यक्ति के मुंह से नहीं निकलेगा, उसको बड़ा टफ होगा, बहुत टफ होता है। लेकिन जब वो लेकिन उसको करना था, ही वाज सीरियस, आई वांट टू डू, मैं इससे बचना चाहता हूँ, है ना। तो चूंकि उस गंभीर थे तो उन्होंने रोए, प्रार्थना की नारद जी से, बोले मुझे बचा लो, मुझे ये दवाई दी तो काम ही नहीं कर रही, मैं ले ही नहीं पा रहा हूँ। तो बोले, वो भी नारद जी बोले कि ऐसा आदमी पहले बार मिला कि राम नाम नहीं निकल रहा है इसके मुंह से। तो उन्होंने बोला कि ठीक है उल्टा बोल सकते हो मरा, कि हाँ ये मरा मरा बोल सकता हूँ, तो मरा मरा ही बोलो, बोले उल्टा ही बोला, लेकिन ही वाज सीरियस, दैट्स व्हाई। ऐसे नहीं उसको प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आई लेकिन वो सीरियस थे, गंभीर थे, है ना। तो स्ट्रगल किया। तो हम दो चीज है कि हम जनरली, आप लोगों को ऐसा नहीं, आप इतने दिन से भजन कर रहे हो तो आपके पाप आप कुछ नहीं है, अब प्रॉब्लम है इंटेंशन का ही प्रॉब्लम है आप लोगों का। ऐसा नहीं कि आपके मुंह से नाम नहीं निकल रहा है, ऐसा है क्या किसी है, कि हरे कृष्णा नहीं निकलता मुंह से, इंटेंशन नहीं है, दैट्स द प्रॉब्लम। इंटेंशन नहीं होना ही समस्या है ना? और जो है लेकिन वो प्रभुपाद जी के शिष्य को बता रहा था मैं, प्रभुपाद जी के शिष्य तो आप, वो तो जन्म से पाप के कर्म किए थे, उन्होंने गाय का मांस खाने वाले थे, शराब और व्यभिचार, ये सारे पाप तो करते थे जन्म से, है ना। तो इतने उनको उनको जब में बहुत स्ट्रगल होता था, लेकिन वो डिटरमाइंड थे। तो उनके शिष्यों से हमने सुना जब कैसे करते थे, वो बैठे नहीं, खड़े खड़े नहीं रहते, जंप करते थे, हरे कृष्णा कर रहे जंप कर रहे हैं, लेकिन करते थे वो, है ना। वैष्णव महाराज हंसते हंसते बताते, बोले सुबह सुबह अगर कोई उस दृश्य को देख ले तो लोग डर के भाग जाए, बोले कि भूत लग गए सबको, कोई उछल रहा है, कोई भाग रहा है, कोई है, कोई झूम रहा है। तो बोले मुझे नहीं करना ये, तो बोले, तो ये जो है ना, ये कारण क्या है, कारण यही है कि हमारे लिए ऐसा समस्या नहीं है, लेकिन हमारा इंटेंशन नहीं है। और इंटेंशन बना के रखना ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है,
है ना। पहले इंटेंशन होना चाहिए, और इंटेंशन मेंटेन करने के लिए इसीलिए ग्रंथ पढ़ना और शास्त्र सुनना ये बहुत जरूरी है। अगर शास्त्र नहीं सुनोगे और ग्रंथ नहीं पढ़ोगे तो आपकी प्योर इंटेंशन रहेगी नहीं, आया समझ में। इसीलिए हियरिंग और रीडिंग प्रभुपाद जी की बुक्स बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बार बार रिमाइंड करवाती है हमको कि नहीं, मनुष्य जीवन इसलिए मिला है, मनुष्य जीवन में ये काम जरूरी है, ये नहीं करोगे तो फिर बेकार हो जाएगा तुम्हारा लाइफ, है ना। कोई कुछ भी कर लो और लेकिन उससे तो कल्याण होगा नहीं। असली जो चीज है वो ये नहीं करोगे तो तुम्हारा बेकार हो जाएगा लाइफ। तो बार बार रोज पढ़ना, 1 घंटा पढ़ने का प्रयास करना चाहिए प्रभुपाद जी की बुक्स, है ना। क्योंकि इतने घंटे 24 घंटे हम जो है माया के उसमें रहते हैं, तो भगवान के उसको थोड़ा बहुत तो दोगे तब तो काम करेगा ना। भौतिक में ही रहते हैं सारे टाइम, और आध्यात्मिक करते ही थोड़ा सा है, और उसको भी ठीक से नहीं करते तो फिर कैसे काम चलेगा, ऐसा समझ। तो 2 घंटे जब करते हैं लेकिन जब के लिए इंटेंशन प्योर नहीं है, इंटेंशन प्योर मेंटेन में रखना है। तो इसलिए ये रिलेशन है इसमें, हियरिंग में और रीडिंग हियरिंग में ही आती है एक्चुअली। तो प्रभुपाद जी बुक्स ध्यान से पूर्व पढ़ोगे ना तो आपका जप अच्छा होगा, आपकी साधना अच्छी होगी। क्यों? इंटेंशन बनेगी, इंटेंशन रहेगा, आपका सही एटीट्यूड है तो आपका अच्छा हो जाएगा। और जब अच्छा करोगे तो भी जो है उससे भी ये होता है कि ध्यानपूर्वक जब करने का प्रयास करोगे तो आपका चेतना विकसित होगा, चेतना विकसित होगा तो आपको रीडिंग हियरिंग और चीजें रुचि बढ़ेगी, आध्यात्मिक में रुचि बढ़ेगी, आया समझ में। तो ये जो है ना ये एक रिलेशन है। तो पहला पॉइंट आपने नोट समझ में आया कि पहला आवश्यकता है इंटेंशन साधक की। यू शुड करेक्ट हिज इंटेंशन, देयरफॉर यू शुड हियर प्रॉपरली, है ना। रीड, डाउट्स है तो क्लियर करना चाहिए, है ना। बट पहले उसको क्लियर करना चाहिए कि व्हाई आई शुड प्रोग्रेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना। बट डिसाइड करे, इंटेंशन होनी चाहिए उसके अंदर। और भक्त संग से इंटेंशन इजीली आ जाती है, संगति से इंटेंशन आती है ना। आप जैसे लोगों संग करोगे वैसे इंटेंशन आ जाएगी आपके अंदर, प्रेरणा होती है ना। जैसे व्यक्ति के संग करोगे वैसी प्रेरणा। इसलिए भक्त संग सबसे आसान तरीका है इंटेंशन, प्योर इंटेंशन बनाने का। अच्छे भक्तों का संग करो, अच्छी इंटेंशन अपने आप बनेगी, है ना। इसीलिए भक्तों का संग करना चाहिए। आप नहीं जानते भक्तों का संग, भक्तों को तो कोई लॉस नहीं होता, लेकिन भक्त जो है वो बिल्कुल वो है, क्या कह सकते हैं आप, जो है करुणा के सागर बोलते हैं ना, बिल्कुल करुणा के सागर है, क्योंकि वो कृपा बांटते रहते हैं। कृपा सिंधु है, कृपा सिंधु शब्द आया है ना, वांछा कल्प तरुवश्च कृपा सिंधु पे विचार। तो कृपा के सिंधु क्यों है? क्योंकि उनका संग करने से ही आपको मिल गया जो चाहिए, है ना। साधु संग करने से प्रेरणा आती है कि नहीं आती? आती है, स्वाभाविक आती है। वो इवन साधु को देखने से प्रेरणा आती है, और छोड़ो। तो दिस इज द थिंग, ये पॉइंट है कि हमको जो है ये प्रेरणा बनाए रखने के लिए 3 चीजें हैं, साधु संग, शास्त्र अध्ययन और शास्त्रवण, है ना। ये बहुत ये करना चाहिए हमें। तो इसलिए आपके पास साधु संग जो है उतना अवेलेबल नहीं रहता। हरि बोल प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी घूम रहे थे, जय हो। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम, थैंक यू। तो ये प्रेरणा जो है बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। और नहीं तो क्या है कि माया का काम है कि माया 2 तरह से कार्य करती है। आपने हर बार प्रभुपाद जी बुक्स पढ़ी है, तो माया 2 तरह से काम करती है, प्रक्षेपात्मिक आवरणात्मिका शक्ति और प्रक्षेपात्मिका शक्ति। प्रभुपाद जी इंग्लिश में बोलते हैं कवरिंग पोटेंसी एंड किकिंग पोटेंसी, कि वो क्या करती है, हमारे ज्ञान को ढक देती है। जैसे अभी क्लास सुन रहे हो ना, अभी सब याद आएगा, सब हाँ हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और क्लास बंद हुआ नहीं, सब गायब, ऐसा होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो तुरंत ही कवर कर देती है ज्ञान को। माया का काम ही है ये, माया हमारे ज्ञान को ढक देती है, और जो ज्ञान ढक देती है, समझ ढक दी तो समझ रही नहीं। अब समझ रही नहीं, उसके बाद उसको क्या है कि वो प्रलोभन देती है, तो उधर ही भागता है, तो दूसरी प्रेरणा देती है, उसको बोलते हैं प्रक्षेपात्मिका शक्ति। प्रक्षेप मतलब
किकिंग है ना, किकिंग जो किक मारते हैं ना, फुटबॉल को किक मारते हैं तो उसकी जो गति होती है वो प्रक्षेप गति होती है ना। उसको हिंदी में वल्लभ राय हंस रहे हैं, उनको समझ आ रहा होगा है ना, प्रक्षेप गति होती है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं उसको इंग्लिश में, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति। जैसे ऐसे उछल के ऐसे कोई दूर गिरता है ना उसको, इसलिए प्रोपोज किकिंग पोटेंसी है ना, प्रक्षेपात्मक शक्ति, दूर फेंक देती है, उठा के दूर फेंक देती है, मतलब जिस पोजीशन में आप हैं वहां से हटा के दूसरी जगह फेंक देती है आपको। होना तो चाहिए कि हम कृष्ण के सर्वेंट हैं, कृष्ण की सेवा करना चाहिए, कृष्ण की सेवा से दूर करके और ही काम में लगा देती है ना। तो ये दो काम है माया के, कि माया क्या करती है, हमारे ज्ञान को ढक देती है, और ज्ञान को ढक के हमको जो है भगवान से दूर कर देती है, और वो उसको पता ही नहीं होता है वो क्या कर रहा है। इवन भक्त के साथ भी ऐसा हो जाता है कि भक्त अगर ध्यान नहीं दे तो भक्त जो है उसके अंदर वो अहंकार, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, सम्मान, उसके लिए सारे काम करता है, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं करता है ना। भक्त भी इवन भक्ति कर रहा है, उसके बाद भी उसकी ऐसी प्रेरणाएं बन जाती है कि वो है ना मान सम्मान के लिए और इन चीजों के लिए भक्ति करने लगता है। अब भगवान को पाने के भगवान को भूल ही जाता है वो, उसे ऐसा लगता है जैसे भगवान तो पा लिया उसने ऐसा सोचता है। बिल्कुल मूर्ख माया बहुत अच्छे से मूर्ख बनाती है, माया बहुत शक्तिशाली है। तो माया इस तरह से काम करती है हमारे ऊपर। तो हमको क्या है कि रोज प्रभुपा जी बुक्स पढ़ेंगे, फिर ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे हमको बार बार रिमाइंड होता रहेगा, बार बार रिमाइंड होता रहेगा, तो हमारी गाड़ी ट्रैक पे रहेगी, है ना। माया हमको विचलित करेगी, लेकिन सुनने से वापस लाइन पे आएगा, पढ़ने से वापस लाइन पे आएगा, नहीं नहीं ये करना जरूरी है, ठीक से करूँ, है ना। और जब आप इतने समझदार हो जाएंगे कि आप है ना लगातार भगवान के लिए पाने की इच्छा आ जाएगी आपके अंदर, तो फिर माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती, है ना। अभी ये है स्थिति, समझ रहे हैं। तो दैट्स वाई ये जो भक्ति की साधना, भक्ति की जो प्रोसेस प्रभुपाद जी ने हमको दी है, ये बहुत परफेक्ट पद्धति है, इसको हमको पालन मात्र करना है ना। सुबह जल्दी उठना है। दूसरा, अगर इस तरह से देखें तो कोई भी विचारशीलता व्यक्ति की खत्म हो जाती है रजोगुण तमोगुण में। आदमी सोचता है, वो सोचता तो सभी है, लेकिन उसकी सोचने की जो क्षमता है ना वो बहुत हद तक कवर हो जाती है, संकुचित हो जाती है। तमोगुण में तो पूरी तरह संकुचित रहती है, वो सोच ही नहीं पाता। आपका अनुभव भी होगा, कभी कोई माइंड बिल्कुल डल हो जाता है, कुछ नहीं, बस ऐसे टाइम जाता रहता है, कुछ नहीं ना कर पाते ना सोच पाते। ऐसा होता है आप लोगों के साथ। तो ये कौन सा टाइम है, जब आप तमोगुण के उसमें हो, ग्रस्त में, है ना। तो तमोगुण में हमारी चेतना कवर हो जाती है ज्यादा। रजोगुण में महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा होती है, तो स्थिर नहीं रह पाते, और ज्यादातर मनुष्य रजोगुणी, इसलिए ज्यादातर टाइम रजोगुण आ भी रहता है। तो हमारी बहुत कुछ करने की इच्छा होती है, ये कर दूं वो कर दूं, जैसे आप ही भगवान, सब आप ही करने वाले हो, है ना। ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, ये सब रजोगुण की प्रेरणा है, और उस प्रेरणा के चलते उसमें भाग जाते हैं, हमारा उधर ही भागता है। सतगुण में माइंड स्थिर होता है, इसीलिए सुबह जल्दी उठना कंपल्सरी है, इट्स नॉट ऑप्शनल, इट्स कंपल्सरी। सुबह जल्दी उठना, शुद्धता, साफ सफाई के जो नियम है हमारे जितने प्रभुपाद जी ने दिए हैं, ये सब बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होने चाहिए। साफ सुथरे कपड़े पहनना, हमेशा शुद्धता का मेंटेन करना, है ना। और जो है भोजन में भी सात्विकता, प्रसाद ही पाओ, भोजन में तो प्रसाद पाना है, प्रसाद के अलावा कुछ नहीं लेना, है ना। नहीं तो तमोगुणी भोजन कर लिया, इधर उधर गंदा झूठा वूटा किधर उधर पता नहीं कैसे कैसे रहता है, और बिना भोग लगा हुआ है तो वो तो बहुत वो नुकसान करेगा वो, समझे ना? भगवान का प्रसाद ही पाना, और साफ सफाई को बहुत अच्छे स्तर की मेंटेन करना। सतोगुण में मेंटेन करने के लिए दिन में नहीं सोना, दिन में नहीं सोना, रात को जल्दी सो जाना, सुबह जल्दी उठ जाना, ये बहुत आवश्यक है। जब आप इस तरह से दिनचर्या फॉलो करोगे तो आपके अंदर सतोगुण का विकास होगा, और सतोगुण का विकास होगा तब आपकी विचारशीलता बनेगी। तो विचारशीलता रहेगी तो फिर आप विचार कर पाएंगे, सोच समझ पाएंगे, क्या सही है क्या गलत है, इसका विचार कर पाएंगे। इसलिए ये जो दिनचर्या प्रभुपाद जी ने दी है, ये हमारे लिए पूर्ण दिनचर्या है, और ये पालन करते हुए भक्ति करना है। इस दिनचर्या को पालन करते हुए भक्ति करोगे तो आप धीरे धीरे भक्ति में प्रगति कर सकते हो। लेकिन अगर इनमें कंप्रोमाइज कर लिया, मंगल आरती करते ही नहीं है, सुबह उठते ही नहीं है ना, अब दोपहर में तो उठते हैं, तो फिर तो तमोगुण में रहोगे, फिर भक्ति का कोई नाम में किसी में रुचि नहीं रहने वाली है।
सब बर्बाद हो जाना, आए समझ में। तो इसीलिए हमको को है ना इंटेंशन बनाए रखने के लिए सत्वगुण में रहना होगा, और ग्रंथ पढ़ना है, सुनना है, और भक्तों का संग, जितना संभव हो भक्तों का संग करें। ये चारों चीजें ठीक से करो तो परफेक्ट चलेगा, इंटेंशन प्रॉपर रहेगी। भक्त संग भी कर रहे हैं, नाम जप, जो नाम जप तो करने के लिए बोल रहा हूँ, ये नाम जप तो करना ही है, लेकिन नाम जप करने के लिए इंटेंशन चाहिए, साधना के लिए इंटेंशन चाहिए, इंटेंशन के लिए ये चाहिए। आ रहा है समझ में। भक्तों का संग करोगे, सत्वगुण में रहोगे, सात्विक दिनचर्या रहेगी आपकी, सत्वगुण में रहोगे भक्तों को संग करते हुए, और जो है ग्रंथ पढ़ोगे, सुनोगे, तो ये जब करोगे तब जाके आपकी प्रेरणा वैसी बनी रहेगी कि अच्छा मुझे ये करना है, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है ना। तब ये भावना बनी रहेगी तो फिर जो करोगे फिर आप उत्साह, उसमें उत्साह रहेगा ना। रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं, भक्ति में प्रगति करने के लिए उत्साह से करना जरूरी है। उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतोवृत्ते षड्वी भक्ति प्रसिद्धति है। ये भक्ति में प्रगति करने के लिए 6 चीजें चाहिए, जिसमें उत्साह पहले चाहिए। अब उत्साह क्यों नहीं रहता, बिकॉज ऑफ दिस, इंटेंशन सही नहीं तो उत्साह कैसे रहेगा। इसलिए प्रभुपाद जी उत्साह की परिभाषा देते हैं, बुद्धिपूर्वक किया गया प्रयास उत्साह कहलाता है कृष्ण भावनामृत में। कृष्ण भावनामृत में इंटेलिजेंटली वर्क करना है, पुलिसली वर्क नहीं करना है ना। इंटेलिजेंटली वर्क मतलब सोच समझ के करना है, ऐसे ही नहीं अनकॉन्शियसली कर रहे हैं, कॉन्शियसली, है ना। उसमें जीवन, कृष्णा कॉन्शियसनेस जीवंत चीज है, ये डेड बोन नहीं है, जड़ नहीं है ना। जो भगवान नाम है वो लिविंग है, वो डेड नहीं है। भगवान स्वयं नाम प्रभु है, स्वयं भगवान नाम है ना। तो स्वयं भगवान है, उनका संग कर रहे हैं आप, तो आपको अलर्ट होना चाहिए ना। आप भगवान को रिसीव कर रहे हैं, लेकिन आप अनकॉन्शियसली करते हैं, इसलिए माया आपको सुला देती है क्या नहीं। तो माया लाभ नहीं लेने देगी अगर आप आपकी इंटेंशन सही नहीं है। इंटेंशन होगी तब भी स्ट्रगल होगा, लेकिन स्ट्रगल को आप जीतोगे आप, अगर आपकी इंटेंशन है तो। लेकिन अगर आपकी इंटेंशन सही नहीं है तो स्ट्रगल में आप हार जाओगे। और जब आप गलत इंटेंशन से ऐसे ही फॉर्मेलिटी करते रहोगे जप में, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि वो जप का जो स्तर है, साधना का जो स्तर है, वो डाउन होता चला जाएगा, और फिर रुचि जितनी है ना वो भी खत्म हो जाएगी। समझ में आया। तो पहला चीज जो आवश्यक है साधक भक्त के लिए, वो इंटेंशन के लिए क्या चाहिए, सत्वगुण में रहते हुए भक्त संग करें और ग्रंथ पढ़े और सुने, ठीक है ना। तो साधना करने के लिए ये हमको, इसीलिए पूरी प्रोसेस आ जाती है हमारी, इंटेंशन बनाए रखने के लिए ये पूरी प्रोसेस है हमारी। जो दिनचर्या जो प्रभुपाद जी ने दिया, ये सब करना, ये सब इंटेंशन बने रहेगी। फिर अगर ये करोगे तो प्रेरणा बनी रहेगी, और प्रेरणा बनी रहेगी, नाम जब ठीक से करोगे तो फिर आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी। समझ में आ रहा है। तो इंटेंशन पहला आवश्यकता है। उसके बाद दूसरा चीज होता है कि हम जब करते हैं, इंटेंशन तो चल रही है प्रॉपर, लेकिन वो डाइवर्ट हो जाती है। इसको चैतन्य महाप्रभु बताया कि जैसे ब्रह्मांड विरवीते कोनो भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, भक्ति का बीज मिलता है, उसको श्रवण कीर्तन से उसका सिंचन होता है तो पौधा बनता है। लेकिन साथ साथ खरपतवार उगने लगती है ना। खरपतवार क्या चीज है, खरपतवार है मान सम्मान की इच्छा, भौतिक भोग की इच्छाएं, भक्ति में भोग की इच्छा, है ना। कि भक्ति करूंगा लेकिन साथ में ये भी है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये सब खरपतवार है। लेकिन आप जानते हैं वो फिर उसके लिए करने लगते हैं भक्ति, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए भक्ति करने लगते हैं। जो श्रवण कीर्तन जो भी हो रहा है वो उस इच्छा को पूरा करने में लग जाता है। जैसे कोई भक्त होता है, उसका अहंकार बढ़ रहा है, वो जितना भजन, मतलब मैं इतने दिन से भजन कर रहा हूँ, ये तो अहंकार हो गया ना, तो सारा उसमें लग गया वो है, वो उससे शुद्ध नहीं हुआ। वो शुद्ध कैसे होगा, शुद्ध होगा जब वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करेगा उसको, और उद्देश्य नहीं। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, है ना। हम जो कर रहे हैं, एक देखिए इस चीज को समझना पड़ेगा कि हम लोग को थोड़ा बुद्धिमान बनना पड़ेगा। इसीलिए थोड़ा सा जो है सत्वगुण को विकास होना चाहिए। जब बुद्धिमान बनेंगे तो आप सोचिए कि जीवन जो है एक दिन नष्ट हो जाना है, तो क्या पाए आप, उससे तुलना करो
एक इस तराजू पे तोलो कि जीवन में आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है। हम लोग बुद्धिमान समझते हैं अपने आप को, हमारी प्रेरणा ऐसी आती है कि हम सोचते हैं कि नहीं ये करने से मेरे लिए अच्छा रहेगा, ये करूंगा तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, ऐसा सोचते हैं ना। लेकिन उस बात को ये माइंड चीटिंग कर रहा है आपके साथ। आप उसको ये तोल के देखो जीवन, पूरे जीवन से, कि जीवन के लिए वास्तव में अच्छा क्या है। जब मृत्यु आएगी, मान लो आज आपकी मृत्यु है, तो आज आप नाम जप करोगे ध्यान से, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि और कोई ज्यादा महत्वपूर्ण है? समझ में आ रहा है भाई? काल तो कभी भी आ सकता है ना, एनी टाइम वी कैन डाई। थोड़ी ना आजीवन इधर रहना है। आज तक कोई नहीं रहे, बड़े बड़े सूरमा चले गए भाई, हम क्या है, हमारे तो कोई ताकत ही नहीं है। बड़े शक्तिशाली लोग थे, हैं सुनते हैं ना हम लोग, कैसे कैसे पावरफुल लोग हुए दुनिया में, कोई नहीं बच पाया इधर। तो हम भी नहीं बचेंगे। अभी आपके ज्यादातर मेरे ख्याल से 25 साल से तो ऊपर वाले, सभी 25 से 30 साल के बीच के हैं सब लोग, आप लोग। अब अगर आप 75 साल आयु मानते तो 1/3 तो चला गया। वन, अगर पूरा लिखता है तो ऐसे गारंटी तो कल की क्या आज की भी नहीं, वी कैन डाई टुडे आल्सो। लेकिन अगर नहीं भी हो तो भी हम जो है पूरा जीवन भी मान लें कि हाँ इतना जिएंगे, तो 75 साल इतना ही जीते है ना, 70-75 साल आजकल। और उसमें अगर आप देखें तो आपको कितना, 1/3, ये 1/3 बहुत बड़ा चीज होता है भाई। और लास्ट के दिनों में आप नहीं कर पाओगे, जवानी में आलस आता है, बुढ़ापे में तो शरीर ऐसा सठिया जाता है, तो क्या करोगे, बुद्धि खराब हो जाती है, शरीर खराब हो जाता है, क्या करोगे क्या भाई? तो 1/3 तो खत्म ही है वो तो। लास्ट वाला 25 साल तो आप हटा ही लो, 20-25 साल, वो तो ढोना है, वजन ढोना है शरीर का, है ना, वो शरीर काम नहीं करेगा। तो आपके पास टाइम कितना सा है, और इतने से टाइम में आपको भगवान को पाना है, बताओ। तो कितना साधना कैसी होनी चाहिए। तो इसलिए जो है चाणक्य पंडित बोलते हैं कि जो अध्यात्मवादी है, साधक मतलब, उनका स्टेटमेंट है, उसको मृत्यु को हमेशा याद रखना चाहिए। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर डेथ। मृत्यु को याद रख के डिसीजन ले अपने जीवन के निर्णय जब लेते हो, तो काल को याद रखते हुए कि एक दिन काल आएगा, उस तराजू पे तोलो कि मेरे लिए क्या अच्छा है ना। आज मैं, क्योंकि वो दिन आएगा, उससे पहले मुझे करना है, ये करूंगा तो अच्छा रहेगा कि ये करूंगा तो अच्छा रहेगा। समझ में आ रहा है? तो ऑलवेज रिमेंबर डेथ, है ना, मृत्यु को याद रखना चाहिए। साधना करो तब तो याद रख के बैठो कि पता नहीं आज ही मर जाऊं, आज का तो कोटा पूरा कर लूं ठीक से, है ना। हमको ऐसा लगता है कि हम मरेंगे नहीं, यही तो माया का छल है। आप जानते हैं, आपको रियलाइज करवाने के लिए बता रहा हूं, मैं कार चला के निकलता हूं, मैं भी निकलता हूं, आप लोग भी ट्रेवलिंग करते होंगे, है ना। अभी हो सकता है कि अभी कम हो रही हो, लेकिन ट्रेवलिंग सब करते हैं ना। घर से आप बाहर निकलते तब नहीं सोचते कि आप एक्सीडेंट हो सकता है, कभी नहीं आता हमारे मन में। लेकिन जो जो एक्सीडेंट होते वो भी इसी भाव में निकलते घर से बाहर, वो भी नहीं सोचते कि आज मैं, मेरा काल आ जाएगा, लेकिन आता है ना। यही सच्चाई है जीवन की। एनी डे वी कैन डाई, एनी टाइम वी कैन डाई, हमको पता नहीं है कब आएगा वो दिन। इसीलिए जो भौतिक टेम्पर को थोड़ा डाउन रखने के लिए जरूरी है, कि भौतिकता का प्रभाव जब इतना बढ़ जाता है ना, आदमी पागल की तरह उसी के पीछे भागता है। लेकिन काल आ जाएगा तो वो क्या काम में आएगा। मान लो पहली बात तो मिलने के लिए इतना स्ट्रगल करते हैं, भाग्य में होगा तो मिलेगा, नहीं तो मिलेगा भी नहीं। पैर पैर मार मार के मर जाओ भले ही आप, खूब हाथ पैर पटक लो, आपके भाग्य से ज्यादा आप पा नहीं सकते। इस चीज को रियलाइज करना है। तो इसके लिए देखो, आडवाणी जी, है ना, लालू जी, आपके सामने जीवंत उदाहरण है। शिक्षा कोई ऐसे नहीं, ऐसे थ्योरेटिकल बात है, यू कैन सी प्रैक्टिकली। जिसके भाग्य में नहीं है उसको नहीं मिल सकता, कितने टिकड़म लगा लो, है ना। पुण्य नहीं है तो नहीं मिलेगा, उतना पुण्य चाहिए उसके लिए। जो भी पद प्रतिष्ठा जो मिलती है समाज में,
वो पुण्य से मिलती है, ना कि कर्म। अभी कर्म से नहीं मिलती, वो लगता है ऐसा, वो कर्म करवा लिया जाता है प्रकृति के द्वारा, जो मिलना है उसके अनुसार व्यवस्थाएं बन जाती, हो जाता है। जैसे जो है हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, उन्होंने खुद ने भी नहीं सोचा कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा किसी दिन, प्रयास तो दूर की बात है, लेकिन 2 बार प्रधानमंत्री रहे, है ना। और नरेंद्र जी भी, नरेंद्र मोदी जी 2 बार प्रधानमंत्री हो गए, वो थोड़ी ना सोचे थे कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा पहले, अचानक ही आए, सीधा जो है बन गए, पुण्य ले जाता है, समझ में आ रहा है, ये फैक्ट है। आप लोग सोचते हैं, आप लोगों के गलत वो है मन में धारणा कि है ना केवल हम करके पाएंगे, करके पा सकते हैं, लेकिन उतना ही मिलेगा जितना कि आपका डेस्टिन्ड है, उससे ज्यादा नहीं पा सकते आप, समझ आ रहा है। तो कितने ही उदाहरण, ये फैक्ट है ये, तो इसीलिए हमको यही समझना है, मान लो पा भी लिया, मैं तो ये कह रहा हूं, लेकिन काल आएगा तब उसका काम कितना काम का है वो चीज है, मृत्यु आएगी तब उसका कोई वैल्यू रहेगा, यूजलेस हो जाएगा, है वो रक्षा नहीं कर पाएगा आपकी, हरिनाम रक्षा करेगा। है हमारे भागवत में अभी जो सुबह की भागवत कथा हो रही है उसमें अजामिल का प्रसंग चल रहा है, तो अजामिल को यमदूत पकड़ने आए और उसको काल से बच गया, वो नाम लिया उसने इसलिए बच गया, है ना, यमदूत यमलोक जाने से बच गया वो। तो मृत्यु तो आएगी, सबको आएगी जिसका जन्म हुआ है उसको, लेकिन उसका पतन नहीं होगा, है ना, उसको नरक नहीं जाना पड़ेगा, उसको निम्न योनियों में नहीं जाना पड़ेगा, कम से कम मनुष्य जीवन तो मिल जाएगा, उसकी आध्यात्मिक प्रगति होती रहेगी। और नाम जब ठीक से करो तो एक जीवन में निकल जाओ, आपके ऊपर है, इसमें मेहनत करो तो ज्यादा कमाई करो तो निकल जाओ इसी में, इसमें कोई डेस्टिनी का कोई रोल नहीं है ना। उधर तो आपकी डेस्टिनी आपको बाउंड कर देगी, और रिजल्ट मिल भी जाए आपको, आपके जो चाहते हैं वो इच्छा पूरी हो भी जाए, तब भी आप लॉस में रहेंगे, भक्ति में लॉस में नहीं है, भक्ति में व्यक्ति कोई लॉस नहीं है, उसको फायदा ही फायदा है ना। इसलिए मनुष्य जीवन में तो भक्ति करना चाहिए सीरियसली, और कम से कम जितना मिनिमम हमारा जो जो कोटा है उसको तो बहुत गंभीरता से करना चाहिए। तो ये भाव होना चाहिए। इसलिए जप करते समय ये विचार करके बैठो कि आज मुझे बहुत ठीक से जप करना है ना। ग्रंथ पढ़ो तो बहुत ढंग से पढ़ना है, रुचि लो उसमें, है ना। जब आप इंटरेस्ट लोगे तब काम होगा। आप पहले ही बेमन से, जब माला उठाते नहीं उससे पहले उबासी चालू हो जाती है, माला उठानी अब फिर क्या होगा, तो सिंबल तो वही आ गया तुरंत। आपकी प्रेरणा तो यही प्रेरणा है आपकी, अब माला करनी पड़ेगी, क्या करें, मन बोल रहा है अब क्या करें, माला करनी पड़ेगी अब 2 घंटे में। ये जो है मूड है ना, ये सही मूड नहीं है। अरे इसको उठाते खुशी होनी चाहिए कि नाउ मैं असली काम, अभी जो मेरे लिए जो काम है वो तो ये है, सारा संसार का तो काम तो बोगस काम है, उसको क्या मिलेगा मुझे, है ना। असली चीज जो असली कमाई करने का तो मौका है, इसको मैं सीरियसली करूंगा, और मैं भले घाटा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें घाटा नहीं होना चाहिए। हम उल्टा करते हैं कि जब में तो कैसे भी हुए भले, और संसार भी और कोई काम उसमें घाटा नहीं होना चाहिए थोड़ा भी। लेकिन हमारा एटीट्यूड ये है कि वो भी आप इच्छा अच्छे से करो, मैं उसकी मना नहीं करता, लेकिन जब जब कर रहे हो तो जब ढंग से करो। हमारे गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज क्या बोलते हैं, बोले सारी समस्याओं का कारण है अनअटेंटिव चैंटिंग। सारी समस्याओं का, भक्ति जीवन में जितनी समस्याएं हैं उनका एक ही कारण बता दे महाराज, क्या, ध्यान पूर्वक जप नहीं करना। और सभी समस्याओं का समाधान है ध्यान पूर्वक जप करना। कितना सरल बात है, बहुत सरलता से बोल दिया महाराज। भक्ति जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, अरे ये समस्या है, वो भक्त अच्छे नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, 1000 बात मन बोलता है। सबकी समस्या क्या है, तुम्हारा मन है ना बदमाशी कर रहा है। नाम जब ठीक से करो, दिमाग ठिकाने रहेगा, तब सब ठीक लगेगा कुछ बुरा नहीं लगेगा। दिमाग हमारा डिसप्लेस हो जाता है, तब सारे सब में दोष दिखने लगते हैं। ऐसा खराबी हमारे अंदर, इसलिए सब में दोष दिखते हैं। अगर हम अच्छे हो जाए तो सब अच्छे अच्छा दिखेगा।
जैसे युधिष्ठिर महाराज जो थे ना वो साधु थे, तो युधिष्ठिर महाराज को दुर्योधन में भी दोष नहीं दिखते थे, और युधिष्ठिर महाराज बोलते थे कि अरे ये बड़ा अच्छा आदमी, सो क्यों लोग जो है बोलते रहते हैं कि अच्छा नहीं अच्छा नहीं, बढ़िया आदमी। दुर्योधन जैसे व्यक्ति में उनको दोष नहीं दिखते, क्यों? क्योंकि उनके अंदर था ही नहीं दोष। तो जो होगा तभी तो देखेगा ना, है ही नहीं तो देखेगा कैसे? तो मेरे 2 पॉइंट पहले क्लियर हुए। पहला, इंटेंशन के लिए हमको क्या करना है? सत्वगुण में रहना है, भक्तों का संग करना है, ध्यान पूर्वक जब साधना तो करनी है ध्यान पूर्वक, उससे एलिवेट होंगे, लेकिन ग्रंथ अध्ययन और श्रवण, ठीक है ना। उसके बाद हमने दूसरा पॉइंट हमने चर्चा किया कि जीवन को समझना चाहिए कि एक दिन मरना है हम, है ना। जीवन नष्ट हो जाएगा, तो उसके भौतिकता के प्रभाव में क्यों बहे जा रहे हैं? मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ से मिला, इस मनुष्य जीवन में रेयर अपॉर्चुनिटी है, इसको करें क्यों नहीं करें ढंग से? जो कर ही रहे तो ढंग से कर लो ना यार। जब माला करने 16 माला करनी है, उसमें तो ऑप्शन नहीं है ना, 16 माला करनी है तो करने ढंग से कर लो, करना ही है तो अच्छे से कर लो ना। इसमें क्यों फिर? अब जैसे मान लो ऐसे समझाना चाहिए मन को कि भाई आप माला कर रहे हैं, अब माला करते करते मन योजना बना रहा है कि जो है ना मैं ये करूंगा वो करूंगा, अभी तो नहीं कर रहे ना, अभी जब कर लो यार, बाद में करोगे ना, बाद में सोच लेना वो चीज। तो समझ, अपने आप को समझा सकते हैं ना कि अभी तो नहीं कर रहे ना, क्या अभी तो नहीं कर सकते तो माला करने, तो माला ही कर लेना फिर, तो सुन लो उसको, सुनने पे ध्यान दो भाई। सो मच प्लानिंग एंड चैंटिंग, है ना, तरह तरह की। मन भागेगा, लेकिन आप अलर्ट रहो तो आप पकड़ के लाओ मन को, आप मन से अलग हो, इस चीज को आप रियलाइज कर सकते हो। आप देखो, आप जब करते समय मन भागता है, योजना बनाता है, योजना मन बना रहा है, आप नहीं बना रहे हो। वो आपको प्रपोजल दे रहा है योजना के, मेरी योजना में शामिल हो जाओ आप। समझ आ रहा है? मन क्या करता है? मन आपको चैंटिंग नहीं सुनने देना चाहता, इसके लिए वो ऐसी योजना बना के प्रस्तुत करता है कि आपका ध्यान उधर चला जाए और आप मन के साथ शामिल हो जाओ। लेकिन आप उसकी नहीं सुनो ना अगर मन की, कि नहीं आई हैव टू हियर चैंटिंग ओनली, मैं भगवान नाम सुनूंगा, भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रार्थना कैसे करते हैं? आप भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं तो क्या करते हैं? मन एकाग्र होता है, कहीं मन कहीं और चल रहा है, भगवान सामने हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, ऐसे चलता है? भगवान से प्रार्थना करते हो ना आप लोग, मंदिर जाते हो तो ऐसे करते हो प्रार्थना? प्रार्थना कैसे करते हैं? पूरा एकाग्र करके भगवान से विनम्र भाव से, है क्या नहीं? तो चैंटिंग प्रार्थना है। चैंटिंग क्या है? इट्स ए प्रेयर कि हे कृष्ण, हे राधा रानी, मैं माया की सेवा में लगा हूं, मुझे माया की सेवा से हटा के अपनी सेवा में लगा लीजिए। यही तो प्रार्थना है चैंटिंग। बार बार हरे कृष्णा बोल रहे हैं, मतलब हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे राधा रानी, हे कृष्ण भगवान, मैं बहुत जन्मों से माया की सेवा में लगा हूं, अब मुझे अपनी सेवा में लगा लीजिए, मैं आपकी सेवा से कब से विमुख हो गया। दिस इज प्रेयर। तो विनम्र होके, विनम्र भाव में, प्रार्थना के भाव में जब होना चाहिए, है क्या नहीं? तो मूड जो है, मैंने 3 पॉइंट हो गए। पहला जो इंटेंशन, दूसरा डेथ को याद रखिए, तीसरा विनम्र भाव में, और प्रार्थना के मूड में जब करना है। मैं जब पे ही फोकस, साधना मतलब जब, और सब जब करने के लिए, ये मान लीजिए आप, जैसे रीडिंग हियरिंग सब ये जब अच्छे से करें इसके लिए है। रूपा जी ने बोला कि मैंने इतनी सारी किताबें इसलिए लिखी है ताकि हम अच्छे से जप कर सके। बोले मैं आपको जप करवाने के लिए आया हूँ कि आप चैंटिंग कर सको, इसके लिए दुनिया को चैंटिंग करवाना है मुझे, तो इसलिए इतना किताब लिखी है कि जप करना चाहिए, यही समझाने के लिए जब किताब लिखी है ना। भगवान का नाम जप करें, इसी से हमारा कल्याण होगा, यही तो बताया रूपा जी ने, है क्या नहीं? इसलिए ये जो है हमको करना है। और जो है, इससे पहले मैं क्या चर्चा कर रहा था, इस पॉइंट से पहले जब हम मृत्यु के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो लास्ट पॉइंट क्या था? हैव यू रिमेम्बर? डेथ के बारे में लास्ट बात मैंने जो बोली थी वो क्या थी? जैसे ये पॉइंट मैंने बोला ना अभी, तीसरा वाला, जैसे जस्ट पहले हम क्या डिस्कशन कर रहे थे? गुरु महाराज
काल कभी भी आ सकता है, तो काल और तो अगर कुछ आ भी लिया तो उसका कोई महत्व नहीं है अगर प्रयास करके। ठीक है, पॉइंट वही था। तो ये बेसिक आवश्यकता है। किसी ने कुछ बोला, क्या बोले? मतलब आप बता रहे थे मुझे भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा, हम जितना हाथ पैर मारेंगे। हाँ, ये भी बोला था, यस एग्जैक्टली। तो 3 पॉइंट क्लियर है आपको कि साधक के मूड में ये हो गए 3 चीजें। उसके अलावा हमको जो है जब साधना करते हैं तो माया हमारी डिस्ट्रैक्ट करती है। अब कर रहे हैं तब भी आप सही इंटेंशन से किए, सही प्रेरणा से, तो हमको क्या है कि है ना, गुरु महाराज के प्रति समर्पण चाहिए। और गुरु जो बता रहे हैं वही मार्ग को भगवान स्वीकार करते हैं। गुरु ने जो बताया वो भगवान की वाणी है, समझ रहे हैं? गुरु भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है, तो गुरु जो बोल रहे हैं मतलब भगवान बोल रहे हैं। तो इसलिए वो गुरु का मूड भी लेना चाहिए। एक साधक को हमेशा अपने गुरु का मूड जो उनका जो भाव है वही भाव से करना चाहिए, वही भाव ग्रहण करना चाहिए। समझ में आ रहा है? वो उनके द्वारा ही हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। तो गुरु को प्रसन्न करना होगा, गुरु को प्रसन्न करने के लिए गुरु जो चाहते हैं वैसे करना होगा। इसलिए हर कार्य आप जो साधना में आप जो भी करते हैं, आप उसको इस तरह से करिए कि मैं अगर ऐसे ठीक से नहीं करूंगा तो गुरु महाराज प्रसन्न नहीं होंगे। और आप देखेंगे कि हर चीज के लिए महाराज के निर्देश हैं, हर चीज के लिए निर्देश है। चैंटिंग के लिए निर्देश है ना? रीडिंग के लिए निर्देश है ना? हियरिंग के लिए निर्देश है, मंगल आरती के लिए निर्देश है, सबके लिए निर्देश है ना? तो उसको इसी भाव से कि कैसे करना है, गुरु महाराज ऐसे बताते हैं, ऐसे करो, है ना? जैसे गुरु महाराज बोलते हैं कि ठीक है, मन पे काबू नहीं होता तो कोई बात नहीं, मन को, लेकिन कम से कम जो काम आपके बस में वो तो मत करो। महाराज यहां तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि जब जप करते समय और काम मत करो, 10 काम। ड्राइव करते समय जप मत करो, बात करते समय जप मत करो, मोबाइल देखते समय जप मत करो, बोलते हैं ना? तो ये चीज हम गुरु को ऐसे सोचना चाहिए कि ये ऐसे करने से गुरु प्रसन्न नहीं होंगे। है समझ में? तो गुरु को प्रसन्न करने से हम कृष्ण को प्रसन्न करेंगे। गुरु कब प्रसन्न होंगे? जब उनके आदेशों का हम पालन करेंगे। तो ये चीज को हमको समझना चाहिए। तो ऐसे हमको ये मूड जो है साधक का मिनिमम जो है ना, ये मूड होना चाहिए। और चीजें सब एडिशनल है, लेकिन ये प्राइमरी चीजें हैं जो अगर हम इनको अपनाएं तो हमारी साधना बेहतर होगी बेशक। है ना? और जब साधना ठीक से नहीं कर रहे हैं और तो फिर गड़बड़ है। इसी के लिए हमको ये समझना चाहिए, मनुष्य जीवन, एक पॉइंट ये भी है कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ से प्राप्त होता है ना? और मनुष्य जीवन मिला है, इसमें अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो जाएगी तो फिर बेकार हो जाएगा जीवन। भले कुछ भी करने में लगा दिया। ऐसे बताते हैं, जैसे मान लो एक आदमी था, वो अंधा था, और वो एक है ना ऐसे एक गेट खुला था, उसमें घुस गया वो। और वो कैसा था, गोल गोल बिल्डिंग थी और उसमें कोई सैकड़ों दरवाजे थे। सुन रहे? गोलाई में ऐसे विजन बन सकता है आपके। बहुत गोल बड़ा बड़ा लंबा सा वो था, उसमें सैकड़ों दरवाजे थे और सब बंद थे, केवल एक दरवाजा खुला था, उससे वो घुसा था उसमें, है ना? और निकलेगा उसी से, निकलने को और दरवाजा है ही नहीं ना उसमें, यही दरवाजा है और गोल है। अब वो क्या है कि वो है ना, वो हाथ दीवार के हाथ, तो अंधा है ना, देख तो सकता नहीं, दीवार के हाथ लगा के चल रहा है, ढूंढ रहा है दरवाजा, दीवार के हाथ लगा के चल रहा है। उसको जो भी दरवाजा मिल रहा है बंद मिल रहा है। वो दरवाजा जब आता है, चक्कर काट रहा है, वो काटते काटते वो जब दरवाजा आया, जो दरवाजे से उसको निकलना था, वो दरवाजा आया, उसके हाथ में खुजली होने लगी और चलते चलते खुजाने लग गया। अब खुजाते खुजाते फिर हाथ लगाया तो दरवाजा छूट। यही हमारा है ना, इस जीवन में 84 लाख योनियों में घूम घूम के मनुष्य शरीर मिलता है और इधर खुजली होती है वो।
हम इसको भौतिक भौतिक रूप चला जाता है, फिर इसी में घूमते रहो। यही मौका निकलने का मनुष्य शरीर में, और इसमें हम गवा देते हैं इसको। इसीलिए ये जो बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी है, और इसका इतना कठिन नहीं है भक्ति। संसार में आप जो काम कर रहे हो ज्यादा कठिन है। देखो आप अगर तुलना करो ना, तो पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी लिए कंपटीशन दे रहे हैं, या आप जो है ना कोई पैसा कमाना चाह रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हो, आप देखोगे कि आप तुलना करो, भक्ति सरल है उससे, लेकिन उससे मिलेगा क्या? उसे थोड़ा सा कुछ फल मिलेगा। भक्ति करने से क्या मिलेगा? भगवान मिल जाएंगे, जन्म मृत्यु चक्र से निकल जाओ। तो ये नहीं कह रहे कि वो नहीं करो। भक्ति के लिए तो कितना है, 2 घंटे नाम जब ठीक से करना है, 1 घंटा ग्रंथ पढ़ लो, थोड़ा सुन लो भगवान के बारे में, फिर अपना काम करो, क्या दिक्कत है? भगवान का प्रसाद पाओ भोग लगा के, थोड़ा बहुत ही तो करना है। कोई थोड़ी ना भक्ति 24 घंटे कर रहे हो आप लोग। इतना सा करते हो, उसको ढंग से नहीं करते। बताओ, करना तो 24 घंटा चाहिए, लेकिन आप करते नहीं हो, क्या करें? आ जाओ इधर मंदिर में आके 24 घंटे भक्ति करो, करना तो यही चाहिए वैसे, है ना? लेकिन वो करते नहीं हो, है? और फिर संसार में इतना संघर्ष करते हो भौतिक इच्छाओं के लिए। करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपकी इच्छाएं हैं तो करो, लेकिन भजन ठीक से कर लो, है ना? मनुष्य जीवन मिला, इसको बेकार मत करो। तो ये भी एक पॉइंट है। तो इस तरह साधक को ये विचार करके अब भजन बहुत अच्छे से करना चाहिए, समर्पण से करना चाहिए, है ना? भगवान को पाना है तो भगवान तो देखते हैं ना कि आप किस तरह से, हालांकि आप सुने हो कि नाम कैसे भी करो तो लाभ होता है, लेकिन फिर आगे तो ठीक से करना चाहिए ना। और लाभ हुआ तभी तो आप आगे ना भक्ति में, अब सीरियस तो होना पड़ेगा ना कभी तो। आप ऐसे ही आए हो भक्ति में, लेकिन अब गंभीर हो जाओ। जब थोड़ा सा ऐसे जैसे तैसे करने से इतना लाभ हो जाता है, तो ढंग से करोगे तो भगवान मिल जाएंगे। यही तो भगवान बता रहे हैं। जैसे तैसे करते हैं तो अभी संसार के इतने बंधनों से, इतने उससे बच जाते हैं, काफी कुछ जीवन बहुत सुधर जाता है ना? और जो अच्छे से करेंगे तो क्या नहीं हो जाएगा। इसलिए ध्यान पूर्वक अच्छे से करो। ये मूड को, इसको करने की भावना, कि जैसे संसार में कुछ पाने के लिए करने की भावना होती है, ऐसे भजन करने की भावना होनी चाहिए कि नहीं, मुझे अच्छे से करना है, मुझे कृष्ण को प्राप्त करना है। कृष्ण को वही प्राप्त करेगा जो पाना चाहता है। जो पाना नहीं चाहता उसको कृष्ण कैसे मिलेंगे? जो ढूंढेगा वो पाएगा, है ना? और ढूंढेंगे नहीं तो कैसे मिलेंगे? उसके लिए कुछ तो कर नहीं रहे, कैसे मिल जाए? हैं? कृष्ण को पाने के लिए करो, भगवान को, है ना? आपने सुना होगा कि एक बार एक जो जंगल में कुछ लोग रहते थे, जंगली लोग रहते थे जंगल में रहते हैं लोग। एक साधु को उन्होंने देखा, वो भजन कर रहा था, साधु जंगल में जाके। तो वो आके उससे पूछे कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, यहाँ जंगल में जाके क्या कर रहे हो तुम? हम तो जंगल में रहते हैं, लेकिन तुम क्या कर रहे हो इधर? वो जंगली आदमी था, जंगल का पूरा जानकारी था उसको। तो बोले मैं है ना यहाँ एक जानवर को ढूंढने आया हूँ। वो जंगली था इसलिए उसको ऐसे ही बोला, वो साधु थे लेकिन उन्होंने उनकी भाषा में बोला कि एक जानवर है, जानवर को ढूंढना है, मैं आपको मदद कर सकता हूँ? कि हाँ कर सकते हो, लेकिन आपको मिलेगा नहीं। मुझे ही नहीं मिला, बहुत दिन से ढूंढ रहा हूँ। अरे नहीं, बोले मुझे ये चप्पे चप्पे की खबर है, इसकी पूरे जंगल में ना एक एक चप्पे चप्पे को जानता हूँ। आप बताओ तो सही, उसका कौन सा जानवर है, थोड़ा बताओ। बोले वो जानवर आधा जानवर है, आधा शेर है, आधा शेर है आधा मनुष्य है, ऐसे बताया। वो जानवर ऐसा है कि उसका ऊपर का भाग शेर का है और नीचे का भाग जो है इंसान आदमी का है। ऐसा जानवर है? अच्छा, और क्या है? बोले उसके नाखून बहुत तगड़े हैं, हाथ तो बिल्कुल मुलायम है, नाखून एकदम खूंखार है, बहुत नुकीले हैं। अच्छा, बोले इतनी जानकारी बहुत है, इतना तो पहचान में आ जाएगा। मैं ले आऊंगा। अरे नहीं मिलेगा, प्रयास मत करो, मैं भी उसी के लिए आया, लेकिन नहीं मिलता। अरे बोले मेरी गारंटी है, मैं 3 दिन में ना अगर नहीं मिला ना, जब तक मैं खाना ही नहीं खाऊंगा, बोले नहीं मिलेगा तब तक। वो लग गया ढूंढने, ये कौन है ऐसा जानवर? ऐसा जानवर, उसको कौतूहल भी था कि ऐसा जानवर को देखना है। और पूरा झाड़ी सब खंगार वाली उसने पूरे जंगल में 2-2 बार, दिन रात। वो सोचा रात में कहीं रात में निकले तो रात में जागता था। 3 दिन और 3 रात हो गए उसको। दुखी हो गया, यार ऐसा कैसे हो गया? पूरा जंगल, बोले कहाँ रहता? बोले सब जगह है वो, लेकिन मिलता नहीं, यही तो परेशानी है।
सब जगह होते भी नहीं मिलता। तो वो बाद में इतना तीव्रता देखी, भगवान प्रकट हो गए, उसको दिखा जानवर की है ये रहा, तो गले में जो है रस्सी बांध के ले आया उसको, नरसिंह भगवान को, बोले ये लीजिए, आप इनको ढूंढना चाह रहे थे, बोले मुझे तो दिख ही नहीं रहा कि तुम लाए हो, कि हाँ मैं लाया हूँ, देखो तुम्हारे, मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन भगवान के संग से उसका हृदय शुद्ध हो गया, तो वो बोला कि आप इनको क्यों नहीं दिख रहे हो, बोले वो भगवान बोले कि इनके अंदर पाने की इच्छा ही नहीं है मुझे, तुम्हारे अंदर तीव्रता है उसकी है ही नहीं। इसीलिए भागवत में एक श्लोक आता है, अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम वा उदार दी, तीव्रेण भक्ति योग है ना रजत पुरुषम परम, तीव्रता होनी चाहिए, इंटेंसिटी होनी चाहिए भक्ति में, तीव्रता से, तो चाहे कैसी भी हो सब कोई पा सकता है ना। और डाकू को भगवान मिल गए है ना, डाकू भगत की स्टोरी सुने ना, और लूटने के लिए भगवान को चला वृंदावन, कि भगवान को लूटूंगा उसको पता नहीं था कि भगवान है, वो तो सोचा कोई बालक है, उसके धीरे जवाहरात बहुत हो उसके पास, तो लूट लूंगा उसको, लेकिन वो खोजा तो पाया। भगवान को पाने की इच्छा, यही भगवान को पाने के लिए एकमात्र साधन है, इसलिए इस इच्छा को बलवती करने के लिए साधना अच्छे से करो, और ये इच्छा बढ़ेगी तो और साधना अच्छी होगी अपने आप ही, ठीक है। ओके, कोई प्रश्न है तो बताओ, मेरे ख्याल से मैंने तो कर लिया, ये पॉइंट्स जो है यही है, ये कर लोगे तो आजकल लोग है ना वो क्लासेस देते हैं कि ऐसे करो, ये टेक्निक वो टेक्निक, अरे असली टेक्निक ये है, ये करोगे ना तो सब काम आसान हो जाएगा, और ये नहीं करो तो सब चीज सारी टेक्निक बेकार हो जाएगी, और जो टेक्निक है वो ठीक है, लेकिन ये मूल टेक्निक यही है ना, एटीट्यूड। रूपाल लिखते हैं, एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। भाव क्या है, जो भावना पे निर्भर करेगा, कार्य से ज्यादा भावना पे निर्भर करता है आध्यात्मिक प्रगति। ओके, क्वेश्चन, कोई प्रश्न है तो बोलो। कोई रिकॉर्डिंग करता है क्या इनको? यस प्रभु जी, हो रहा है। ओके, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद नाम। हाँ बोलो। प्रभु जी एक प्रश्न था। जी जी बोलो। प्रभु जी प्रश्न ये था कि जैसे हम लोग अभी साधना भक्ति कर रहे हैं, साधना के स्तर पे हैं, तो हमें ये चीजें पता होती है कि भक्ति के लिए ये चीजें जरूरी है और हमें ये करना चाहिए, लेकिन उसके लिए ना बल नहीं मिलता प्रभु जी, और ये चीजें भी पता होती है कि भक्ति के लिए ये चीजें गलत है, हमें ये नहीं करना चाहिए, लेकिन उसमें हमारा मन लगता है वो चीजें करने में। तो इससे कैसे, मतलब इसको कैसे करना चाहिए, कैसे समझना चाहिए कि जो गलत चीजें है उसमें तो मन लगता है ना, और इसीलिए हम लोग इसका भक्त संग ही एकमात्र साधन है इसका। मैंने बताया था, इंटेंशन बनाए रखने के लिए भक्त संग चाहिए, और भक्त संग जितना ज्यादा करेंगे आप उतना मजबूत महसूस करेंगे, और भक्त संग जितना कम करेंगे उतना आप निर्बल महसूस करेंगे। शुरुआत में हमारे पास प्रॉब्लम यही तो है ना कि हम कमजोर है ना, जी अब सारा लेना पड़ेगा। जो मजबूत है उनका संग करोगे तो फिर प्रेरणा मिलेगी, बने रहोगे, है ना, नहीं तो कर नहीं पाएंगे। इसलिए भक्त संग थोड़े थोड़े समय में करते रहना चाहिए। ये क्लास भी उसी का वो है, आप ये चला रहे हैं इसलिए चला रहे हैं, और नहीं तो भक्त संग ऐसे नहीं करो, कम से कम भक्त से बात कर लिए, फोन पे ही बात कर लिए, थोड़ा हृदय खोल दिए। भक्त संग कैसे होता है, ददाति प्रतिगणाति वियम आख्याति पृच्छति भूते भोजते चैव षड्विधा प्रतिलक्षण, है ना। तो संघ के लिए ऐसा नहीं कि आपको फिजिकली संघ करना है, अगर फिजिकली कर सके तो बहुत बढ़िया, नहीं कर सके तो कम से कम पद्म सुंदर प्रभु हरि बोल सो जाते हो, है ना। तो आप जो है संघ ऐसे कर सकते हैं कि अब एक तो जैसे गिफ्ट भक्तों की सेवा में कुछ करते रहना चाहिए। आप पैसे कमाते हो तो भक्तों के लिए प्रसाद स्पॉन्सर करो, है ना, कुछ भेजो उनके लिए कि हाँ ये मेरी तरफ से भक्तों के लिए है, तो उपहार। तो भक्तों का संघ का एक तरीका है ये कि भक्तों के लिए भगवान की सेवा में कुछ अर्पित किया जाए, है ना। दूसरा जो है ददाति प्रतिगृह्णाति, भक्त भी कुछ देंगे उपहार में, है ना, तो उसको स्वीकार करें। और जो है फिर दूसरा है कि उनको अपने हृदय की बात शेयर करनी चाहिए, है ना, ऐसे भक्तों से। और ये हमेशा वरिष्ठ भक्तों से करना चाहिए। पता चला नए भक्त को कर लिए, दोनों मिलकर सत्संग कर रहे हैं,
ऐसा नहीं करने का कि है ना, जो है कि प्रभु जी भक्त संग कर रहे हैं, भक्त संग बोले प्रभु जी मेरी ये समस्या आ रही है, मेरी भी यही समस्या है बोले, और दोनों मिलके है ना फालतू बकवास कर रहे हैं मेरे, है ना। तो ऐसा नहीं करने का। वरिष्ठ भक्त जो हैं उनसे, जो मैच्योर हैं, तो उनके साथ अपना हृदय शेयर करें, प्रभु जी मेरी समस्या है, मैं इससे कैसे निकलूं, तो वो बताएंगे फिर कि ऐसे करो, तो उस वैसे प्रयास करो, तो ये भक्त संग है ना। ददाति पूज्यमा कति प्रशति। और प्रसाद जो है भक्तों के यहाँ आके प्रसाद पाना चाहिए भक्तों के संग में। और ये चीज नहीं कर पाते, जितना कर पाए फिजिकल में तो 6 के 6 हो जाते हैं, फिजिकल नहीं हो एसोसिएशन तो कम से कम किया जा सकता, लेकिन सबसे पावरफुल है हार्ट शेयर करना। आप किसी वरिष्ठ भक्त को अपना हृदय शेयर करते हैं ना, वो वास्तविक संग होता है। हृदय शेयर करो और हृदय की बात बताना, उनको सब बात बताए और फिर वो जो बताए वो पालन करें, ये सबसे पावरफुल भक्त संग है। इच्छा में भी सबसे ये है ज्यादा शक्तिशाली, तो इसलिए ये करना चाहिए। हम लोग हृदय की बात तो है संसारी व्यक्ति को बताएंगे, फिर उसका जिसका बताओगे ना उसके संग करोगे, ध्यान रख लेना।